मनाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा हम हमेशा प्रभु भोज में जब भी भाग लेते हैं तो वो हमारे लिए गुड फ्राइडे के बराबर है। आमीन। क्योंकि प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं हम यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं। तो जैसा हमने देखा प्रभु के प्रेम के बारे में, तो अभी थोड़ा गुड फ्राइडे के बारे में हम बात करेंगे। क्रॉस प्लस ब्लड इज इक्वल टू लव। क्रूस और लहू क्या दर्शाता है? परमेश्वर का प्रेम। बोलो, क्रूस और लहू परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाता है। आमीन। ओके, इससे पहले हम क्रूस और लहू के बारे में देखें। हमने प्रेम के बारे में देखा। अभी हमने ये बात को समझा कि परमेश्वर ने कितना प्रेम हमसे किया, इसीलिए क्रॉस है और इसीलिए ब्लड भी है। अगर प्रेम नहीं तो कोई सैक्रिफाइस भी प्रेम में ही बलिदान है। और ये जो गुड फ्राइडे बताता है कि आपसे परमेश्वर कितना प्यार करता है। आप क्या पाना चाहते हैं परमेश्वर से? आप जो पाना चाहते हैं ना, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको दे चुका है। आमीन। पड़ोसी को बोलो, आप जो पाना चाहते हैं उससे ज्यादा आपको मिल चुका है। इसलिए वो जो गाना है ना, वो जो गीत है, योग्यता से बढ़कर दिया, वो गलत नहीं है, वो सही है। ये सही मायने में योग्यता से बढ़कर कार नहीं है, सही मायने में योग्यता से बढ़कर घर नहीं है, सही मायने में देखा जाए योग्यता से बढ़कर इस पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता। योग्यता से बढ़कर ये है क्रॉस ब्लड लव। आमीन। यीशु मसीह का बलिदान, ये है योग्यता से बढ़कर। मैं क्षमा के लायक नहीं हूं। अगर आपसे कहा जाए आंख बंद करके थोड़ा सोचो कि आपके बच्चे आपके जैसे बने, आप क्या सोचते हो? तो आपका जवाब क्या होगा? मैं पूछूंगा नहीं आपसे, आज आप खुद से पूछना। अगर माँ से पूछा जाए क्या आप चाहती हो आपकी बेटी आपके जैसी बने, दिल पे हाथ रख के अपनी पूरी जिंदगी को जरा सोच के देखो। आज पिता से कहा जाए आप चाहते हो आपका बेटा बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा बने, दिल पर हाथ रख के पूछो जरा, क्या आप चाहते हो बिल्कुल आपके जैसे बच्चे भविष्य में जैसे अभी आप हो आपके सामने आए? तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिल से ये आवाज निकलेगी कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने, मेरी बेटी मेरी जैसी बने। पता है क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते हैं। हम खुद को जानते हैं। आमीन। इसका मतलब आज जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, ये हमारी योग्यता से बढ़कर है। हम लायक नहीं हैं, क्षमा के हम लायक नहीं हैं। दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या मैं क्षमा के योग्य हूं? मैं तो मसीह में आने से पहले की बात नहीं करता हूं। मसीह में आने के बाद अगर अभी इस वक्त आप यहां बैठे मैं पूछूं, क्या आप अभी सोचते हो आप क्षमा के लायक हो? 100% गारंटी देता हूं कोई क्रिश्चियन क्षमा के लायक नहीं है। चर्च में आकर भी हम बदमाशी करते हैं, चर्च में आकर भी हमारी जबान खराब होती है, चर्च में आकर भी हमारे नजरिए खराब होते हैं, चर्च में आकर भी हम गलत लोगों के साथ संगति करते हैं। कलीसिया में इतनी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, इतना समस्या को हम फेस करते हैं। अगुए होने के नाते हम लोगों की लाइफ को इतना खराब होते हुए देखते हैं। तो अगर यीशु मसीह प्यार ना करे तो हम लायक नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस और लहू दिया। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, आपको क्रूस और लहू दिया गया। तो प्रेम के बारे में हमने देखा, क्रूस और लहू के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मत्ती 27 अध्याय मैंने कल सब लोगों को भेजा था कि 26, 27, 28 अध्याय पढ़े। कितने लोगों ने पढ़ा कल रात को? हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने पढ़ा।
बहुत कम लोग हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले, फिर आप कैसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? ये जो पादरियों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने की मानसिकता है, बदल दो। पादरी कुछ नहीं कर सकते हैं, पादरी खड़े होके आपको सिखा सकते हैं, करना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि पास्टर आपका एक फ्रेंड है, आपका एक हेल्पर है, वो आपके लिए जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, आपको ही करना है, आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब कहा गया वचन पढ़ो तो आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते तो आप जानते यीशु मसीह ने क्या क्या किया। 26, 27, 28 मत्ती के 3 अध्यायों में क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। खाली मैं कुछ शब्द पढ़ूंगा। 27 का 29, 27 का 28, 29, 30। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गुथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वह उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। आमेन। अगर मैं परमेश्वर का पुत्र होता, मतलब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन यीशु के समान परमेश्वर का पुत्र होता। मैंने स्वर्ग नहीं देखा, मैंने स्वर्ग नहीं देखा, यीशु मसीह ने स्वर्ग देखा। मैंने पिता को नहीं देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा वचन से। लेकिन यीशु मसीह ने डायरेक्ट पिता को देखा। यीशु ने वचन नहीं देखा, यीशु ने पिता को देखा। आप सोच के देखिए, अगर आप में से कोई परमेश्वर का पुत्र होता, आपका कुंवारी से जन्म हुआ होता और आपके द्वारा इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए होते और आपको यह पता होता कि अभी मैं आवाज मारूंगा, स्वर्गदूत उतर कर आ जाएंगे और पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे। आप रोज परमेश्वर से आमने सामने बात कर रहे होते, सुबह शाम पूरी रात, यीशु के समान। रोज पिता आपको आप देख रहे होते और पिता आपको देख रहा होता। पुराने नियम के भविष्यवक्ता आपसे मुलाकात कर रहे होते। आप सोच के देखो आपके अंदर कितना घमंड होता। यहां तो 2 चमत्कार क्या हो जाते हैं, पादरी हवा में उड़ने लग जाते हैं। मैंने मुर्दा जिंदा किया, यीशु ने पता नहीं कितने जिंदा करे। लेकिन यहां पादरी दुष्ट आत्मा निकाल के उछलते फिरते यूट्यूब पे। यीशु मसीह ने क्या नहीं किया, उसके बावजूद यीशु मसीह कितना नम्र और दीन बना। उसके मुंह पे थूका गया। आपके मुंह पे अगर कोई अभी थूक दे तो? मैं तो कलीसिया के लोगों को देखता हूं, एक दूसरे को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? आपको और मुझे किसी इंसान को देख के जीने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें यीशु को देख के जीने के लिए बुलाया गया। हमें किसी पास्टर या किसी चर्च के जैसा बनने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें यीशु के जैसा बनने के लिए बुलाया गया। आप मेरी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो मैं भी इंसान हूं, मुझ में कमी है। मेरी कमी आपके सामने आएगी, फिर क्या आप भी गंदा काम करेंगे क्या? लेकिन यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। तो कम से कम आप तो बच जाएंगे, आपका तो उद्धार हो जाएगा, आपका तो जीवन नाश होने से बच जाएगा। एक दूसरे को देखकर जीने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को सुनकर जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय यीशु मसीह के बारे में है। भजन संहिता 22 अध्याय का 13 वचन से लेकर 18 वचन तक कहता है, वह फाड़ने
और गरजने वाले सींग के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। ये यीशु मसीह की मृत्यु के दिन की भविष्यवाणी है। और इस बात को राजा दाऊद ने पहले से ही देखकर लिख दिया। कहता है यहां पर, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। यीशु की मृत्यु का दिन क्या कह रहा है यहां पर कि वो लोग क्या थे? गरजने वाले सींग के समान मुझ पर मुंह पसारे हुए थे और मैं जल के समान बह गया, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। इतना मारा गया, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, इतना मारा के हड्डियां दिख रही हैं। वह मुझे देखते और निहारते हैं, वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, यानी मुझे नंगा भी कर दिया। यीशु के साथ इतना कुछ हुआ, किसके लिए? यीशु ने अपने लिए किया। किसके लिए ये सब हुआ? आपके लिए। क्या आप अपने भाई बहनों के लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते? क्या आप अपनी जबान पे नियंत्रण नहीं कर सकते? क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं अपने भाई बहनों की चुगली नहीं करूं? अपने घर में लोगों को बिठा बिठा के हम चुगलियां करते, हम लोगों के बारे में गलत गलत बातें बनाते हैं। क्या इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया? जरा सोचिए, आज सोचने की जरूरत है। आपके लिए कितना बड़ा बलिदान हुआ है। कहीं आप धार्मिक तो नहीं बन गए हैं, कहीं आप शास्त्री फरीसी तो नहीं बन गए हैं, लोगों का न्याय करने वाले, उंगलियां उठाने वाले, उनकी चुगली करने वाले, पीठ पीछे उनकी बुराई करने वाले, कलीसिया की निंदा करने वाले, उसके अगुओं की बेइज्जती करने वाले। क्या आप ऐसे तो नहीं बन गए? ये परमेश्वर चाहता है कि हम जांच लें खुद को। क्यों प्रभु भोज में कहा गया कि उसकी मृत्यु को स्मरण करो? क्यों यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम इकट्ठे होते हो तो मेरी याद में किया करो प्रभु भोज? क्यों? क्या जरूरत है मुझे इस दिन को याद करने की? क्या जरूरत है? इसको याद करने से क्या होगा पता है? इसको याद करने से मैं नम्र बनूंगा, इसको याद करने से मैं अच्छा भी बनूंगा, इसको याद करने से मैं जबान पे नियंत्रण करूंगा, इसको याद करने से मैं चुगली पर कंट्रोल करूंगा, इसको याद करने से मैं झगड़े पे कंट्रोल करूंगा, इसको याद करने से मैं व्यभिचार पे कंट्रोल करूंगा, इसको स्मरण करने से मैं कलीसिया का आदर करूंगा, इसको स्मरण करने से मैं प्रभु के दासों का सम्मान करूंगा, इसको स्मरण करने से मैं प्रभु के बच्चों का आदर करूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है कलीसिया प्रभु यीशु से संबंधित है। आप सब लोग यीशु मसीह से संबंधित हैं। कलीसिया के अगुए यीशु से संबंधित हैं। हम सब यीशु मसीह से संबंधित हैं। अगर हम एक शब्द भी किसी के विरुद्ध बोलते हैं, हम यीशु के विरुद्ध बोलते हैं। अगुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आपने अपने पड़ोसी के विरुद्ध भी एक गलत शब्द का उपयोग किया तो आपने यीशु के विरुद्ध गलत शब्द का उपयोग किया। क्या डर नहीं लगता? आज की कलीसिया को डर नहीं लगता, क्योंकि एहसान नहीं मानते यीशु ने मेरे लिए क्या किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया होने के नाते एहसान मानो उसका कि उसने आपके लिए अपनी जान दी है। पड़ोसी को कहो यीशु का एहसान मानिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 या 3 वचन क्रूस के बारे में। पहला कुरिन्थियों 1:18, जो क्रूस यीशु मसीह ने उठाया, जिस क्रूस पर यीशु मसीह लटकाए गए, आपके और मेरे लिए वो क्या महत्व रखता है आज की समय में, पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा
नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का प्रचार अन्य जातियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते मूर्खता है, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के बलिदान को कोई वैल्यू नहीं देते। जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, मैं कोई मूल्य नहीं देता था यीशु मसीह के बलिदान को। अबे मर गया, मेरे को क्या लेना देना। ईसाइयों के लिए मरा है, अंग्रेजों के लिए मरा है, मुझे क्या मतलब। मेरे वालों ने तो बतेरों को मारा है। मारने से उद्धार हो जाता तो फिर पहले ही हो जाता। मारने से उद्धार नहीं होता। अगर मारने से उद्धार हो रहा होता तो पुराने नियम की सेना आज भी काम कर रही होती और इजराइल आज भी सारी दुनिया पे राज करता। समझे आप? क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लोग हैं और ईश्वर के लोग कभी किसी से हारते नहीं हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर शारीरिक नहीं, आत्मिक है और वो हमारी आत्मा के जरिए से आत्मिक राज्य करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो क्रूस का प्रचार है ये लोगों के लिए बेकार की बात है। वो सुनना नहीं चाहते इसको, लेकिन जो लोग सुन लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। आप लोगों ने सुना, आज आपकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। पृथ्वी से स्वर्ग में आ गए आप लोगों ने सुना, आप नशे से बाहर आ गए। आपने सुना, आप लड़ाई झगड़ों से बाहर आ गए और आज आपके पास एक आशा है कि मैं जब भी इस पृथ्वी पे आंखें बंद करूंगा मेरी आंखें स्वर्ग में खुलेंगी। यह क्रूस का संदेश है। आमीन। पल में परिवर्तन देता है क्रूस का संदेश। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन लोगों के लिए यह मूर्खता है। कुलुसियों 1:20, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की हो। हालेलुया। ये क्रूस हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमें नहीं परमेश्वर के बारे में पता था, हमें नहीं पता था कौन है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, हमें नहीं पता था। जो हमारे माता पिता ने हमें कहा वही हम मानते आए और एक डर के साथ हम आराधना पूजा करा करते थे, एक घबराहट के साथ। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे घर में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो हमारे घर में ये हो जाएगा। और उसके बाद मृत्यु के बाद भी कोई आशा नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई संबंध था ही नहीं। भाई संबंध तो उसके साथ होता है ना जिसको जानते हैं। जान पहचान ही नहीं तो क्या रिलेशनशिप। किसको? हमने कहानियों को सुना है, हकीकत में हम नहीं जानते खुदा कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमें यह बताया कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर हिटलर नहीं है। लोगों की दृष्टि में परमेश्वर क्या है? हिटलर है, सजा देने वाला न्यायाधीश है, खतरनाक व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर खतरनाक व्यक्ति नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और वो अपने प्रेम को हमारे सामने ऐसे प्रकट करता है कि अपने बेटे को हमारे लिए देता है। तो क्रूस परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है। अगर क्रूस नहीं तो हमारा रिलेशनशिप भी नहीं। तो आज आपको और मुझे उस क्रूस के संदेश को लेना है, वो आपके लिए सामर्थ है। बोलो, मेरे लिए क्रूस की संदेश सामर्थ है। और क्रूस का संदेश मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह से हमारा मेल मिलाप कराया है। आमीन। कुलुसियों 2 अध्याय 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, बोलो मेरे नाम पर, बोलो मेरे विरोध में, बोलो फिर मेरे नाम पर, मेरे विरोध में। आप कोर्ट में जाएंगे, एक वकील आपके विरोध में खड़ा होगा, एक वकील आपके पक्ष में खड़ा होगा। और केस कौन जीतेगा? जिसके पास आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, सबूत होंगे
और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आपको दफाएं लगाई जाएंगी और सजा सुनाई जाएगी। यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? वो लेख क्या था? वो लेख मेरे नाम पर था, बोलो मेरे नाम पर, और मेरे विरोध में, पक्ष में नहीं, विरोध में। इसका मतलब वो लेख जो हमारे विरोध में था वो हमें सजा दिलाने के लिए था, हमारा विरोध करने के लिए था। जब परमेश्वर कहे मैं इससे प्यार करता हूं, ये मेरा है, तो हमारा विरोधी वकील यानी शैतान दिखाएगा, देख मेरे पास ये सबूत है, ये व्यक्ति ऐसा है। आपका अच्छा लिखा जाता है तो आपका बुरा भी लिखा जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के माध्यम से क्या कर दिया? आइए पढ़ते हैं। विरोध में था, मिटा डाला, बोलो मिटा डाला, बोलो मिटा डाला। ताली बजानी है तो अच्छे से बजाओ, नहीं तो फिर से लिखवाओ। अगर ये विश्वास है मिटा डाला तो ढंग से ताली बजाओ, नहीं तो जब कोड़े पड़ेंगे तब अकल आएगी ठिकाने। वो नरक में पड़ा हुआ आदमी है ना, उससे पूछो कितना दर्द होता है। जो बाइबल में लिखा है, धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर। लाजर से पूछो, नाच नाच के कह रहा होगा धन्यवाद 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 धन्यवाद, पृथ्वी पे कुछ नहीं मिला लेकिन जन्नत तो मिली। और वो धनी व्यक्ति क्या कह रहा होगा? हाय 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 हाय, पृथ्वी पे सब मिला लेकिन नरक मिला। वहां जाके समझ में आ रहा है मूल्य किसका बड़ा था, स्वर्ग का या नरक का, या वो धन दौलत का जिसके पीछे वो भाग रहा था। मूल्य इसका बड़ा है, इसके जरिए से हम वहां पर पहुंचेंगे। हालेलुया। यही मेल मिलाप है, यही छुटकारा है, यही उद्धार है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे नाम पर, मेरे विरोध में जो लेख था, जो लिखा गया था, जिसके अनुसार मुझे सजा मिलनी थी। क्या सजा मिलनी थी मालूम है? क्या सजा मिलनी थी? क्या सजा मिलनी थी पता है आपको? यह सजा, वो जो थूका गया वो तुम्हारे मुंह पे थूका जाना था, मेरे मुंह पे थूका जाना था। वो जो कांटों का ताज पहना वो तुम्हारे सर के लिए और मेरे सर के लिए था। वो जो दाढ़ी खींची वो मेरी और आपकी खींचनी थी, हमारे बाल खींचने थे। वो जो नंगा किया वो नंगा हमें करना था। यीशु मसीह ने खुद वो सब काम करके जो हमारे साथ होने थे वो लेख मिटा दिया। हालेलुया हालेलुया। अच्छे से अच्छे से। गुड फ्राइडे हमारे लिए त्योहार है, त्योहार है। आज मैं आजाद हूं। गुलाम ताली नहीं बजाते, स्वतंत्र ताली बजाते हैं। गुलाम मुस्कुराते भी नहीं हैं, आजाद लोग मुस्कुराते हैं। हालेलुया। गुलामी में मुस्कुराहट नहीं होती है, गुलामी में रोना होता है, आजादी में मुस्कुराहट है। आमीन। पड़ोसी को देख के थोड़ा मुस्कुराओ, बोले ये मुस्कुराहट यीशु मसीह की है। आमीन हालेलुया। आगे देखो क्या लिखा है। पहला क्या किया? मिटाया और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्या किया? पहले तो जो कुछ हमारे विरोध में लिखा था उसे मिटाया। कैसे? पानी से नहीं मिटाया गया, पेट्रोल से नहीं छुटाया गया, यीशु के खून से मिटाया गया। हालेलुया। और खून से उसको साफ करके कीलों से उसको क्रूस पर ठुकवाया। क्रूस पर क्या कर रहे थे यीशु मसीह? आपके और मेरे विरोध में जो लिखा हुआ लेख था उसको ठोक रहे थे वहां पर। असलियत में यीशु मसीह को नहीं ठोका जा रहा था, हमारे विरोधी बातों को ठोका जा रहा था। जो बातें हमें नरक लेके जाने वाली थी, जो बातें हमें खुदा से दूर करने वाली थी, उनको ठोका जा रहा था। हालेलुया। और उसके बाद में कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर
उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। देखिए देखिए क्या किया, सारी प्रधानता, अधिकार, सबका तमाशा बनाया, यानी शैतान का तमाशा बनाया। लेकिन उस समय क्या हो रहा था? तमाशा किसका हो रहा था? तमाशा किसका हो रहा था? आने जाने वाले निकलते थे ना, 27 अध्याय में पढ़ोगे तो गर्दन हिलाते थे और कहते थे, तू यहूदियों के राजा, तू तो कहता था अब अपने आप को बचा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, उतर जा क्रूस पे से, परमेश्वर तुझे बचा लेगा। क्योंकि उन लोगों के मन में पूरा पुराना नियम था। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को फलिस्तियों से बचाया, जैसे परमेश्वर ने अमालेकियों से बचाया, जैसे परमेश्वर ने मिस्र में चमत्कार किए, अब रोम में चमत्कार करेगा। अभी नया नहीं हमारा है, अब वो दिलों पे राज करेगा और वो अपने जैसे लोग बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बात तो आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग कलीसिया में बैठे हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैं चर्च आता हूं। मैं आपको बता दूं, कलीसिया में आना भी ऐसा हो सकता है जैसे आप पहले कहीं जाते थे फॉर्मेलिटी पूरी करने। कलीसिया में आके बदलना होता है। पड़ोसी को बोलो बदलाव नहीं आया तो आप यहीं बैठे रहना कलीसिया में, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। बोलो पड़ोसी को, अगर बदलाव नहीं आया तो तुम्हारी हालत खराब की खराब ही रहेगी। अगर सुधार नहीं आया ना तुम्हारी जिंदगी में तो कोई फायदा नहीं है इस बलिदान का। बाइबल कहती है आज भी यीशु को लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं अपनी गंदगी की वजह से। बिलीवर लोग अपनी गलत हरकतों की वजह से रोज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। आओ मिलकर हम ऐसा ना करें। पड़ोसी को बोलो हम यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, हम रोज यीशु को दुख नहीं पहुंचाएंगे, कंट्रोल करेंगे, खुद पर कंट्रोल करेंगे। ए शास्त्री और फरीसी मत बनो, वो व्यक्ति बनो जो कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। ये मत बनो मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैंने ना 3 दिन के उपवास रखे हैं। आपने कैसे रखा है? शाम को खाते हो, मैं ना 3 दिन बाद ही खाऊंगा, मैंने तो वो रखे। आप में हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर तो हिम्मत है। क्या शास्त्री और फरीसी बन के ताना मार रहा है? बैठे चर्च में ऐसे लोग। अगर आपसे कोई किसी की चुगली करता है समझ जाना वो यीशु का बंदा नहीं है, वो शास्त्री और फरीसी है। पहचानो। अगर आपसे फोन करके कोई किसी की बुराई करता है, मेरी नहीं बोलूंगा, किसी की भी करता है, तो वो यीशु का चेला नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु का चेला वो है जो बुराई को छुपाता है। क्योंकि लिखा है प्रेम अधिक अपराधों को भी ढांप देता है। हालेलुया। लेकिन भाइयों के बीच में युद्ध कराने वाले भी लोग होते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है तो आपको आज शैतान से आजादी चाहिए और वो यीशु मसीह दे सकते हैं। अगर आप पश्चाताप करेंगे आज आपको आजादी मिल जाएगा। आमीन। अब हमारे लिए एक वचन पढ़ूंगा मैं। पौलुस कहते हैं गलातियों 6:14 में, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। पौलुस के पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ था। एजुकेशन थी उसके पास, बुद्धि थी उसके पास, और पहचान थी उसके पास, नाम, उसका नाम था, फेमस आदमी था पौलुस। तो घमंड करने के उसके बाद बहुत से रीजन थे। वो घमंड कर सकता था, वो दिखा सकता था अपने आप को कि यस मैं इतना पढ़ा लिखा हूं मसीह में, मैं इतना समझदार हूं। लेकिन पौलुस कहता है अन्य किसी बात का घमंड नहीं करना मुझे, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। यीशु तो क्रूस पर चला गया, बारी आपकी और मेरी है।
कितने लोग क्रूज पर जाना चाहते हैं आज? कितने लोग आज क्रूज पर जाना चाहते हैं? क्रूज पे जाने का मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? गाली देना नहीं, चुगली करना नहीं, किसी को गंदा बोलना नहीं, बर्दाश्त करना, सहन करना, बुरा सुन लेना, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, और नम्र बनना, दीन बनना। हालेलुया।